हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं टैरो मंत्रा पर। आज हम वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि का टैरो वीकली 12 से लेकर 18 सितंबर तक का करने जा रहे हैं। तो कार्ड्स शफल करके मैंने पहले ही निकाल लिया है। आपका वेट था, आप भी आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, जनरल रीडिंग है, तो सबको सब चीज़ें रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जितना करती है उतना लीजिएगा और एनर्जीज एक्सचेंज होती रहती है, ध्यान रखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगेन एक जेंटल सा रिमाइंडर देती हूँ कि लाइक एक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा अलर्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गो राशि के लिए। वर्गो की हेल्थ के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपको कोई बहुत रिप्रेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी आपके साथ है, जो आपने बहुत लंबे टाइम से पीछे से कोई रिप्रेस्ड कर रखी है चीज़ें, इमोशन एनर्जी बहुत रिप्रेस्ड, तो वो अंदर 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 आपको ना काफ़ी ज़्यादा दुखी कर रही है और आपका हेल्थ उससे बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। हो सकता है आपको स्किन डिसऑर्डर या लेडीज़ में ओवरीज से रिलेटेड, हार्मोन्स से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर बैक प्रॉब्लम रह सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसका ना रूट कॉज पता करिएगा और ये जो रिप्रेस्ड एनर्जी है इसका तो ज़रूर कुछ करिएगा। जो भी आपको इसमें गाइड कर पाए, कोई हो सकता है कोई चाहे मेंटर हो या आसपास आपके बड़े कोई हो, आपको समझाएं, आपको इससे निकाले, हेल्पिंग हो, या ऑल्टरनेट जैसे मेडिटेशंस होती हैं, हीलिंग्स होती है अलग अलग तरीके की, तो उससे आप कर सकते हैं, प्रेइंग कर सकते हैं और कुछ इस तरीके के हेल्प आप लीजिए प्लीज़ और इनको निकालिए चीज़ को। ये अब आपको कुछ देंगे नहीं, बजाय इसके कि आपकी बस हेल्थ ख़राब होगी, तो प्लीज़ टेक केयर। देन अगर वेल्थ का देखते हैं कार्ड, पैसे से संबंधित, तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इसमें आपको नए आइडियाज़ आने वाले हैं, कुछ नई चीज़ें आपको कुछ स्टार्टिंग मैसेज टाइप के या अंदर से मैसेज या कहीं से मैसेज, तो हो सकता है आपको ज़्यादा करके आपको आइडिया आए कि मैं ये करता हूँ तो मेरा धन बढ़ेगा, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन एकदम से आप जंप मत करिएगा और कोई फिनेंशियल आप हेल्प जिनसे ले सकते हैं, कोई भी मैच्योर इतना एक्सपीरियंस बंदे से ले सकते हैं, कोई फिनेंशियल एडवाइज़र हो, सीए हो आपका, तो उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो कीजिएगा। लेकिन तुरंत जंप मत करिएगा, ये थोड़ा रिसर्च ज़रूर करिएगा, उस पर वर्क करिएगा करने से पहले। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स जो है वर्गो राशि के, उनके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप हो सकता है कोई नई जॉब कर रहे हैं तो अपने घर से दूर जा रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, बाय बाय कर रहे हो घर को और अपनी एक नए सफ़र पे निकल रहे हैं आप। हो सकता है जिनका ट्रेवलिंग का भी ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ बने, आप बाहर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जा सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो फॉल सीज़न आ ही रहा है, तो हो सकता है उसमें आप जा रहे हो। और हो सकता है कि आप किसी को लगे कि नहीं मेरे को और पढ़ना है, ऐसा विचार आ जाए, मुझे अपना और नज़रिया बढ़ाना है और आप दूसरे जगह, दूसरे स्टाइल और दूसरे जो नॉलेज बेस है आप वो ढूंढने की कोशिश करें और इंटरनेट पे खूब सर्च करें, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखते हैं क्या स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं। देन किंग ऑफ कप्स आया है हमारे करियर के लिए कार्ड वर्गो राशि, और कह रहा है कि आपको
35-40 साल की उम्र का कोई व्यक्ति बहुत हेल्पिंग होने वाला है करियर में आपके, और अगर आप ऐसे हैं तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो करियर के लिए तो अच्छा है, सेटिस्फाइंग है, सब ठीक है। और आप में खासियत इस समय यही रहेगी, या ये आपसे कहा जा रहा है कि आप दिल के साथ दिमाग का बैलेंस बना के जो भी होता है ना वर्क प्लेस में, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होने लगती हैं, डिस्प्यूट होती हैं, छोटी छोटी बातें आपस में होने लगती है, पर मतलब एक दूसरे का नहीं सुन रहे हैं, अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो आप वो बैलेंस बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आने वाले हफ्ते में ये ट्राई करिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये कैपेबिलिटी आप में है। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बिजनेस के लिए, जो आपसे कह रहा है कि अपने बिजनेस में ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस में बहुत स्पेशली ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ें हो रही है और क्या नहीं, और अपना बिल्कुल उस पर लिमिट बनाइए। किसी और को उसके फैसले, किसी को कुछ और उसमें आने मत दीजिए। आपको रियली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अदरवाइज लॉस या दूसरा आपका फ़ायदा उठा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है बिजनेस को। तो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। आपका बिजनेस है तो स्टैंड भी आपको ही लेना है, जिम्मेदारी सारी आपकी है। तो वो जिम्मेदारी प्लीज़ लीजिए और देखिए आपके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचाए। देन रिलेशनशिप में सिंगल्स के लिए द डेविल कार्ड है, और सिंगल्स हमारे हो सकता है जो रिलेशनशिप में है वो अट्रैक्शन, लस्ट, और इस वजह से हैं, को डिपेंडेंसी की वजह से हो, रिलेशन में प्यार या भावनाएं वो डीप वाली ना हो, अनहेल्दी, टॉक्सिक, और या सिर्फ एक अट्रैक्शन हो, लस्ट हो, तो उस तरीके का ये रिलेशन हो सकता है। या आपका पार्टनर इस वजह से हो, तो देख लीजिएगा आप इसको कैसे चाहते हैं, इसमें चाहते हैं रिलेशनशिप में या नहीं चाहते, या आपका है कॉल। देन रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी है उनके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और बता रहा है कि एक दूसरे के लिए शायद मन में आपने कोई बातें रख ली है, और उसके गम में, उसके अवसाद में आप उसको बार बार याद करते हैं, या एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, और एक कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं एक दूसरे को। तो अब रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और शायद वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, तो ऐसे तो चीज़ें ख़राब होंगी। अब आप समझ लीजिए, समझदार है कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, कि आपका ये जो आपने रिसेंटमेंट बना रखी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाली अगर स्थिति चल रही है, ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आपका अपना सोचना है कि आप क्या करेंगे इसको। अगर बेकार की बातें हैं तो छोड़ ही देनी चाहिए, और अगर कोई अच्छी बात है तो फिर ये चीज़ें नहीं होती हैं, फिर खुशियाँ होती हैं। तो देखिए क्या करते हैं वर्गो, जो रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ है तो उस हिसाब से आपको पता ही चल गया है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं, अपना इसमें आगे स्टेप ले सकते हैं। गाइडेंस का कार्ड बहुत अच्छा आया है, द चैरियट का, मेजर अरकाना का है, और ऊपर यूनिवर्स आपसे कह रहा है। देखिए इसमें मेजर अरकाना का है और गाइडेंस ऊपर से ही आ रही है, और वो कह रहा है कि आपको फोकस्ड होने की बहुत ज़रूरत है। फोकस, 10 चीज़ों में नहीं उलझना है। जो एक मेन काम आप करने जा रहे हैं या ज़रूरत है, उसमें बहुत फोकस्ड होके चलना है। उसमें आपको कॉन्फिडेंस, करेज और पूरी दृढ़ता से बस चलना है, करना है। इस तरीके की अप्रोच आपको इस हफ्ते रखनी चाहिए।
तो जो भी आपका फील्ड है, पता नहीं आपके हेल्थ के लिए हो, हेल्थ में भी यही की ज़रूरत है, तो आप हेल्थ ठीक कर लेंगे। और अगर ये आइडिया है तो इसमें भी ये दृढ़ता और फोकस काम आ जाएगा। और अगर बिजनेस में ये चीज़ आपको हेल्प कर जाएगी, जहाँ पर आपको अपनी बाउंड्रीज, अपना बिजनेस बचाना है तो वहाँ काम कर जाएगा। और अगर आपका करियर में जैसे बताया था कि आपको बैलेंस करके आप बहुत चीज़ें कर जाएंगे, आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ फोकस कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे कुछ करने जा रहे हैं बड़ा, और ये छोटा नहीं है, उनकी लाइफ के लिए बड़ा है स्टेप, अभी तक शायद नहीं किया है, तो वो वहाँ फोकस लगा दें और ये ला सकते हैं। और इस तरीके से, और इनको अपने रिलेशनशिप में, सिंगल्स को ये देखना है कि मुझे ये रिलेशनशिप डेविल वाला क्या करना है, ये बहुत काम आ जाएगा। और यहाँ आपका जिसका रिलेशनशिप है, फोकस होके चल देंगे उसी तरफ आपका एक्शन हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा ये आपको अपॉर्चुनिटी है। फोकस आप किस तरफ लगाएंगे, इम्पॉर्टेंट ये है, पॉजिटिव तरफ और अपने काम की चीज़ों में लगाएंगे तो वहाँ रिजल्ट मिलेगा, और बेकार की और नेगेटिव चीज़ों में लगा देंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। बस ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, कार्ड नहीं कह रहा है, मेरी पर्सनल एडवाइस है कि किस चीज़ पे फोकस लगाते हैं, किस चीज़ पे एक्शन करते हैं, ये इंसान का बहुत इम्पॉर्टेंट एक सोचने का नज़रिया है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, चाहे गाइडेंस से या पर्सनल जो बातें बोली उससे, तो आप प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और क्या हुआ, क्या रहा हफ्ते में, उसका भी फीडबैक दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।